दोस्तों स्वागत है आपका रैंकनर चैनल पे। मैं हूं विकास और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बहुत ही इजी वे में एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हो। तो दोस्तों इस महीने की 4 तारीख को मैंने भी अपनी एक नई वेबसाइट जो थी उसके एडसेंस अप्रूवल के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 तारीख को मॉर्निंग में ही मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया है। छोटा सा प्रूफ मैं और आपको दिखाता हूं। ये है मेरा एडसेंस अकाउंट और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसने डिसेंट अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसको देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रूफ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। एंड रिसेंटली अगर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करा था और आपका रिजेक्ट हो गया या फिर आपका नया ब्लॉग है, आप सोच रहे हैं एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप देखिए एक लिस्ट मैंने बनाई है। 12 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये 12 के 12 पॉइंट्स जो हैं मैं पर्सनली इनको यूज करता हूं एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। और अगर आप भी इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं यार आपका एडसेंस अप्रूवल जो है अप्रूव करने के लिए यार कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपकी वेबसाइट को 100% जो है अप्रूवल मिल जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मेक श्योर कि वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कीजिए, या अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी तो इसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब अपनी लिस्ट के पहले पॉइंट से। तो दोस्तों पहला पॉइंट है एसईओ फ्रेंडली डोमेन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको एक ऐसा डोमेन चूज करना है जिसके अंदर जो एक्सटेंशन होता है वो .com, in, net, org ऐसा एक्सटेंशन हो। आप फ्री के जो एक्सटेंशन होते हैं लाइक .tk, ml, आप इनको यूज ना करें। अगर आप फ्री वाले यूज करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। और जो आपका डोमेन नेम हो आप ट्राई कीजिए कि उसके अंदर सेंसिटिव वर्ड्स का यूज ना हो, लाइक किसी ड्रग्स से रिलेटेड या कोई भी इलीगल वर्ड उसके अंदर आप यूज ना करें। तो मुझे लगता है कि पहले पॉइंट में ज्यादातर लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। आप अच्छा सा एक डोमेन खरीदिए। अगर आपका .com का बजट ना बन रहा हो तो आप .in भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अब लगभग 200 रुपए में हमें .in डोमेन मिल जाता है। तो वो भी आप जो है GoDaddy से परचेज कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो दोस्तों जब भी मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाता हूं डोमेन खरीदने के बाद, मेरा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मैं उसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट को मैं तुरंत ही एक्टिवेट कर देता हूं। तो मैं जो है नेमचीप की होस्टिंग यूज करता हूं, उसके अंदर मुझे फ्री में ही जो है एसएसएल सर्टिफिकेट साल भर का मिल जाता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो होस्टिंगर यूज कर रहे होंगे, तो होस्टिंगर के अंदर भी फ्री हमें मिल जाता है। एंड अगर आप GoDaddy वगैरह यूज करें जिसके अंदर फ्री नहीं मिलता, तो एक ऑल्टरनेट मेथड होता है, यानी कि आप क्लाउडफ्लेयर जो होती है उसको यूज करके आप फ्री का जो है एसएसएल सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि क्लाउडफ्लेयर का कैसे पाना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिए, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप वो कैसे पा सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि डोमेन खरीदते ही एसएसएल सर्टिफिकेट को आप एक्टिवेट कर दें। तो अब आते हैं दोस्तों अपने थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा थीम। थीम दोस्तों एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब काफ़ी लोगों के ऊपर डाउट होता है कि वो किस तरीके की थीम यूज़ करें, क्या उन्हें मतलब पेड थीम यूज़ करनी चाहिए या वो फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ऐसी थीम यूज़ करें जो बिल्कुल लाइट वेट हो, यानी कि लोडिंग स्पीड जिसकी फास्ट हो। ये आपको एसईओ में भी हेल्प करेगी एंड इन फ्यूचर जब आपको एडसेंस मिल जाता है तो उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह एडसेंस लोड करता है तो आपका स्पीड जो टाइम है वो इतना अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि नल्ड थीम का आप बिल्कुल भी यूज ना करें। जो नल्ड थीम होती हैं या क्रैक्ड थीम्स होती हैं, यहां तक कि आप जीपीएल जो थीम्स होती हैं आप उनका भी यूज ना करें, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम थीम बोल के अगर कोई भी आपको फ्री में वो दे रहा है तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि प्रीमियम और फ्री ये जो दो वर्ड हैं ये कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रीमियम थीम्स होती हैं उनको हैकर्स जो होते हैं या कोडर्स उनको क्रैक कर देते हैं, उनका सिक्योरिटी कोड जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि आप थीम के प्रीमियम फीचर्स यूज कर सकें।
लेकिन अगर ऐसी थीम आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में तो कभी भी इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो सकती है। एंड अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आपका एडसेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो कभी भी जो है नल थीम का यूज ना करें, क्रैक्ड थीम का यूज ना करें। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे जो हैं थीम्स अवेलेबल हैं जो फ्री में ही आप वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर में आप इंस्टॉल कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप उनका यूज करें। या आपका बजट बनता है तो पेड थीम हमेशा आप यूज करें। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को हम थर्ड में ही जोड़ सकते हैं कि जो हमारी थीम है वो लाइट वेट होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो थीम है आप ज़्यादा भड़कीली यूज़ ना करें, लाइक जिसमें एनिमेशन ज़्यादा हो या जिसका लोडिंग टाइम ज़्यादा हो, आपको फ्यूचर में वो हेल्प करेगा। तो ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि थीम मेरी जो है वो हमेशा लाइट वेट होनी चाहिए। तो आते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है मेरा वो है क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस। ओके, तो इसके अंदर जैसे ही मैंने एक जो है अपनी वेबसाइट का डोमेन खरीदा, फिर मैं एसएसएल सर्टिफिकेट डाला, फिर मैंने थीम जो है वो वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर पे मैंने अपनी इंस्टॉल कर दी। तो इंस्टॉल करने के बाद जो पहला पेज जो मैं अपनी वेबसाइट पे बनाता हूं दोस्तों वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट में ही आपको बना दिख जाएगा। आपको कुछ चेंजेस करने हो तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं अभी के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट अस पेज। तो इसके अंदर आप कोई भी आप वर्डप्रेस के अंदर कोई भी आप एक प्लगइन लीजिए एंड आपका जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है आप वो वहां से इजीली उसको क्रिएट कीजिए एंड मेक श्योर कि दोस्तों वो चल भी रहा हो। उसके बाद आता है अबाउट अस पेज। अबाउट अस में आप अपनी वेबसाइट के बारे में, ऑथर अगर हैं आपके तो ऑथर्स के बारे में, आपका जो फ्यूचर गोल है, आपकी वेबसाइट किसके अराउंड है, आप वो सब चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। ये तीनों पेज बनाने के बाद एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप लोगों को करनी है कि या तो आप इसको अपनी वेबसाइट के जो फुटर है, जो नीचे बॉटम पे फुटर होता है, उसके अंदर आपको ये तीनों लिंक मेंशन करने हैं, या जो आपका नेविगेशन बार होता है, टॉप नेविगेशन बार यानी नेविगेशन के ऊपर जो एक पतली सी स्ट्रिप होती है उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि आप इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। तो दोस्तों सिक्स्थ स्टेप है हमारा कि जो हमारी वेबसाइट है, जो आपने नया डोमेन खरीदा, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाइए। तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हो, लाइक लिंक्डइन आप यूज़ करते हैं या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ट्विटर यूज़ करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी 2-3 बनाइए। ऑप्शनल है ये स्टेप, लेकिन मैं दोस्तों आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट इस स्टेप में नहीं छोड़ने वाले कि जिससे कि कोई भी बंदा आपका एडसेंस अप्रूवल जो है वो रोक सके। तो मेक श्योर कीजिए एटलीस्ट 2 बनाइए एंड उस पर थोड़ी सी एक्टिविटी भी कीजिए, लाइक उसका जो लोगो है आप वो अपडेट कर दीजिए एंड रेगुलरली दिन में शायद एक आप पोस्ट उसके ऊपर डालिए अपनी वेबसाइट से रिलेटेड या आपकी जो नीश है उससे रिलेटेड। तो उससे एक जो वेबसाइट है उसकी ओवरऑल थीम बनती है एंड जो भी बंदा मैनुअली अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है उसको वेरीफाई करने के लिए आएगा तो वो उसको चेक करेगा एंड ये अच्छा लगता है दिखने में भी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट है। ग्रेजुअली ये मैटर नहीं करता कि आपके उस पर लाइक्स कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप काम करेंगे तो वो तो बढ़ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 7th स्टेप आता है दोस्तों हमारा कि ऐड अ लोगो। तो लोगो जो होता है वेबसाइट का उसको मैं अपडेट करता हूं एंड जो होम पेज होता है उसका टाइटल एंड जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं कस्टम उसके अंदर डालता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप वर्डप्रेस डालेंगे तो उसका जो टाइटल होता है उसको रिमूव आपको करना है एंड जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डालना है। उसके लिए दोस्तों आप प्लगइन यूज कर सकते हैं, योस्ट प्लगइन आपने नाम सुना होगा। अगर आपने कभी भी आपने वर्डप्रेस का जो प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करा है तो काफ़ी पॉपुलर एसईओ का प्लगइन है, योस्ट प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं या रैंक मैथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि लोगो आप जो है कस्टम डालें, एक फेव आइकन होता है आप उसको भी अपडेट कर दें। उसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने 8th स्टेप पे। तो इसके अंदर हमें दोस्तों अपना एक मेन्यू बार बनाना है एंड उसके मेन्यू बार के अंदर दैट यू आर गोइंग टू, हाँ, तो दोस्तों मेन्यू बार जब भी आप बनाएं तो आप देखेंगे कि मेन्यू बार के अंदर जो है काफ़ी सारे हमें जो कैटेगरी के टैब्स मिलते हैं। ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मेन्यू बार होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे कैटेगरी के टैब हैं।
आपकी जो वेबसाइट है जो किसी भी नीश के अराउंड हो, तो मेक श्योर कीजिए कि स्टार्टिंग में अगर आप अकेले लिख रहे हैं तो सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 कैटेगरी को आप फॉलो करें, या अगर आप चाहें तो आप जितनी भी कैटेगरी तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके अराउंड आप लोगों को उतना कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं पर्सनली, मेरी जैसे भी कोई भी टेक नीश के ऊपर मैंने अगर वेबसाइट मैंने बनाई, अगर मैं उसके ऊपर लैपटॉप एंड मोबाइल्स के बारे में लिखने वाला हूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सिर्फ एक कैटेगरी पे अगर मैं काम कर रहा हूं या 2 पे कर रहा हूं, तो मैं दोनों के अंदर मैं ट्राई करता हूं कि एटलीस्ट 15-15 आर्टिकल हों। तो अगर आप 3 कैटेगरी बना रहे हैं तो एटलीस्ट तीनों के अंदर 10-10 हों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मेन्यू बार बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ वो ही कैटेगरी मेंशन करें जिसके बारे में आप लिखने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर में कैटेगरी तो हम ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई कैटेगरी ऐसी मेंशन कर देते हैं जिसके बारे में आपने कंटेंट कम लिखा है, यानी 1 या 2 आर्टिकल ही लिखे हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एडसेंस का जो भी वेरिफिकेशन करने के लिए एजेंट आएगा या बॉट आएगा तो वो देखेगा कि इस कैटेगरी के अंदर जो कंटेंट की वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज पे स्टार्टिंग पे काम करता हूं जिनके बारे में मैं लिखने वाला हूं, और उनके बारे में मैं फिर कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं। तो मेक श्योर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो मेन्यू बार है उसके अंदर वही कैटेगरी मेंशन करें जिसके बारे में आप लिखने वाले हैं। अब आते हैं अपने 9th स्टेप पे। तो दोस्तों 9th स्टेप में मैं क्या करता हूं कि अगर आपने योस्ट प्लगइन डाला हुआ तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आपका जो साइट मैप है वो जनरेट हो जाता है, या फिर अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका बन जाता है। तो एक बार आप चेक कीजिए, जो आपका डोमेन नेम है उसमें स्लैश लगाइए एंड sitemap.xml आपको डालना है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का साइट मैप है वो ओपन हो जाएगा। तो एक बार उसको आप जरूर टेस्ट कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे साइट मैप डला होना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं अपने 10th पॉइंट पे। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैंने ये सारे स्टेप मैंने फॉलो कर लिए, मैं एक बार अपनी जो वेबसाइट है उसको मैं सर्च कंसोल के अंदर और एनालिटिक्स के अंदर मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो सर्च कंसोल के अंदर आप बहुत ईजी वे में अपनी वेबसाइट जो है उसको जो है ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो गूगल होता है उसको पता लग जाता है कि उसको आपकी वेबसाइट है जो उसको क्रॉल करना है। तो इस फीचर को जो है आप जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नई वेबसाइट होती है उनको क्रॉल होने में गूगल जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। जितनी जल्दी आप इसको कर देंगे उतना आपकी वेबसाइट को फायदा होगा। तो दोस्तों मेरे ये 10 ऐसे बेसिक स्टेप्स थे जिनको मैं कोई भी डोमेन या मैं किसी भी जब भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूं तो पहले मैं इन 10 स्टेप्स को जो है इंश्योर करता हूं कि ये 10 स्टेप मैंने एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पे मैंने कर दिए हों। तो इससे पहले कि हम मूव ऑन करें 11 स्टेप पे, आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपलोड करते हैं एसईओ से रिलेटेड वीडियोस, एडसेंस से रिलेटेड वीडियोस, और आप अपने ब्लॉग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड छोटी सी एक और बात करना चाहूँगा कि शायद आप में से कुछ लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं लगाओ कि काफ़ी छोटे पॉइंट्स हैं, या फिर मतलब इसको यूज़ ना करें तो इसके बिना भी आपने एडसेंस का जो है वो अप्रूवल लिया होगा। मैं श्योर दोस्तों मैं मानता हूँ कि इसमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको लगा होगा कि उनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया था, हम जैसे ही अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए डालेंगे तो जो भी एजेंट होगा एडसेंस का या फिर बॉट होगा, हम उसको कोई भी पॉइंट नहीं हम छोड़ना चाहते कि जिससे कि वो हमारी वेबसाइट को रिजेक्ट करे। हम बिल्कुल 100% अपने अकॉर्डिंग हम बिल्कुल श्योर होंगे कि अगर हमने इनको फॉलो करा है तो हम बिल्कुल इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ हमारे जो चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी तक मैं भी जितने भी मैंने अपने ब्लॉग्स पे एडसेंस का जो अप्रूवल लिया है तो मैं इन सेम स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। एंड जो भी कोई मेरे फ्रेंड्स वगैरह कलीग्स हैं मैं उन सबको ये सेम मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि आप ये चीज़ें कीजिए एंड आपको बहुत ईजिली जो है एडसेंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा 11th पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लिस्ट का। उसके अंदर है दोस्तों कि जैसे हमारी वेबसाइट तैयार हो गई, हमने ये स्टेप कर लिए हैं, अब आता है हमारा कंटेंट लिखने का टाइम। तो आपने किसी भी नीश के अराउंड आपने जो भी आपने नीश सेलेक्ट करी है, हमें एटलीस्ट 25 आर्टिकल्स जो हैं अपनी वेबसाइट पे डालने हैं। दोस्तों मैंने जो अपनी वेबसाइट का अप्रूवल जो मैंने आपको पहले दिखाया था उस पर मैंने 18 आर्टिकल्स लिखे थे एंड 18 आर्टिकल्स के बाद जो है मुझे अप्रूवल जो है मिल गया था। लेकिन टू बी
इंश्योर कि हमारा बिल्कुल भी हमें कोई इशू ही ना आए, तो हम उसको 25 आर्टिकल तक लिख सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो आप 30 भी कर सकते हैं। एंड उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का है वो ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ है कि उसके अंदर जो कॉपी स्कोर हो वो कम से कम हो, यानी कि आप कोई भी जो है प्लेगरिज्म का टूल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इंश्योर कीजिए कि आपका उसमें कॉपी कंटेंट ना हो। मैं जो है क्यू टेक्स्ट प्रो यूज़ करता हूँ, वो मतलब मेरे को बेस्ट टूल लगा अभी तक भी। अगर किसी भी आपको कंटेंट का प्लेगरिज्म आपको चेक करना है तो $10 के राउंड मिलता है। अगर आपका बजट बनता है तो आप चेक कीजिए, नहीं तो फ्री के टूल्स आते हैं, आप उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो कंटेंट के अराउंड हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि उसके अंदर ग्रामर की एरर्स बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको मतलब बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने हैं इंग्लिश के, या अगर आप हिंदी के अराउंड भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो हिंदी के आपको बड़े बड़े वर्ड्स लिखने हैं। मैटर ये करता है कि वो ईजी हो, जो आपका यूज़र आ रहा हो वो पढ़ने में उसको इंटरेस्टिंग लगे और उसके अंदर एरर्स ना हो, यानी ग्रामर की एरर ना हो। तो इंश्योर कीजिए कि इस तरीके की उसमें कोई भी परेशानी ना हो। एंड तीसरी जो चीज़ है जो बिल्कुल अल्टीमेटली इसको तो आप स्किप करें ही ना, वो है कि हर आर्टिकल की जो लेंथ है वो आप 1000 वर्ड्स के अबव ही रखें। 900 भी चल सकता है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कोई इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए 100 वर्ड्स, आप उसको 1000 वर्ड मिनिमम रखें। उसके अबव आप जितना रखेंगे आप उसको, तो वो आपको एसईओ में ही वो आपको हेल्प करेगा एंड आपका जो आर्टिकल है वो इजीली रैंक भी कर पाएगा। तो ये था हमारा 11th पॉइंट एंड ये सब चीज़ें थी दोस्तों। इसके बाद एक छोटा सा नोट भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि 11th पॉइंट को आप जैसे ही फॉलो करेंगे तो इसके अंदर है कि आप एडसेंस आपको नहीं मिला है तो आप सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर ना लिखें, जैसे कि ड्रग्स के ऊपर, मैरिजुआना, गैम्बलिंग, क्योंकि ये सब जो कंटेंट अगर आप इसके ऊपर लिखते हैं तो ये एडसेंस की पॉलिसी जो है उसको वॉयलेट करता है। तो मेक श्योर कीजिए सेंसिटिव कंटेंट ना लिखें एंड अप्रूवल के बाद भी आप इन सब के बारे में ना लिखें, क्योंकि आपका जो एडसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पॉलिसीज वाला जो पेज है वो मैं वहां पे नीचे मेंशन कर दूंगा। आप नीचे से एक बार ध्यान से उसको केयरफुली आप पढ़िए कि आप कौन सी चीजें हैं जो उनके बारे में आपको नहीं लिखना है। तो ये हो गया एंड अब है हमारा 12th स्टेप। तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्शनल स्टेप है। मैं आपको ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 11 स्टेप करने के बाद आपकी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है। एंड मैं पर्सनली श्योर हूं कि अगर आपने ये जो लिस्ट है इस चेकलिस्ट को आपने फॉलो करा है तो आपको एडसेंस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं वेट करता हूं अपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का रैंक करने का, क्योंकि अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट नहीं ला रही है, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूं कि वेबसाइट एटलीस्ट 5 या 10 15 डॉलर एटलीस्ट डेली का इतना कमाए कि जिससे कि आपको भी कुछ फायदा हो। तो आप ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप 11 स्टेप के बाद आप तैयार हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल आप जाइए और एडसेंस का कोड अपनी वेबसाइट पे डालिए और अप्रूवल के लिए आप भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन कंसीडर कीजिए कि आपका थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाए, जिससे कि होगा क्या कि आपका जो मनी है वहां से वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो आपका एडसेंस जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड भी हो सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स ही नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रहे, कोई ऐड नहीं देख रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कंसीडर कीजिए इस 12th स्टेप को। और ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जो है इसका फोटो खींच के मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाइए और आप वहां से इसको जो है चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपका एडसेंस अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है किसी दूसरे रीजन के अराउंड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड इसको आप फॉलो कीजिए एंड होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपको एडसेंस का आपको अप्रूवल मिल जाता है तो नीचे कमेंट में आके मुझे बताइए कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है इस लिस्ट को फॉलो करने के थ्रू। एंड गुड लक गाइज, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।